पश्चिमी देशों की तकनीक के सहारे रूस के भीतर तबाही मचाते यूक्रेन के लकड़ी से बने ड्रोन। ये रूस के रोस्तोव इलाके में प्रोलेवार्स्क तेल डिपो पर एक यूक्रेनी ड्रोन के हमले के बाद का मंजर है। रूस के भीतर हमलों के लिए यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें यूक्रेन को पश्चिमी मुल्कों की तकनीक और आर्थिक मदद मिल रही है। हालांकि तनाव बढ़ने की आशंका से नेटो सैन्य गठबंधन के सहयोगी सदस्य यूक्रेन को पश्चिमी मुल्कों से मिले हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर करने की इजाज़त देने इनकार कर रहे हैं। बीते कुछ महीने में यूक्रेन ने रूस और के भीतर लंबी दूरी तक हमले बढ़ा दिए हैं। साथ ड्रोन का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर अहम ठिकानों पर हमला कर रहा है। वो रूसी वायुसेना के ठिकानों, तेल और हथियारों के डिपो और उसके कमांड सेंटर्स को निशाना बना रहा है। बीबीसी ने कई लोगों से बात की है जो इस मिशन में शामिल हैं। इसमें यूक्रेन का सबसे बड़ा वन वे ड्रोन उत्पादक और एक तकनीक कंपनी शामिल है जो इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। टर्मिनल ऑटोनॉमी से जुड़े फ्रांसिस्को सेरा मार्टिन्स कहते हैं कि यूक्रेन की ये रणनीति रूस के सामने मुश्किल चुनौती पेश कर रही है। वो मानते हैं कि थोड़े और निवेश के साथ ये युद्ध की दिशा बदल सकती है और इसका रुख यूक्रेन के पक्ष में मोड़ सकती है। लकड़ी के बने XU-400 साउथ ड्रोन की रेंज 750 किलोमीटर तक है। ये ड्रोन लकड़ी के बने हुए हैं और इन्हें यूक्रेन की पुरानी फैक्ट्रियों में असेंबल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी रॉयल इंजीनियर्स के पूर्व अधिकारी सेना मार्टिन्स ने अपने यूक्रेनी पार्टनर के साथ एक कंपनी बनाई जिसे अमेरिका ने फाइनेंस किया। सिर्फ सस्ते ड्रोन ही जंग पर अपना असर छोड़ रहे हैं। इसी महीने रूस के सरातोव में एक बहुमंजिला इमारत यूक्रेन ड्रोन से क्षतिग्रस्त हो गई थी। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर जस्टिस ब्रॉक कहते हैं कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन द्वारा किए जा रहे हमले रूस को दुविधा में डाल रहे हैं। हालांकि रूस के पास तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, पर फिर भी वो हर चीज़ की सुरक्षा तो नहीं करता। लुहांस्क में आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए गंभीर है, जिसके लिए पहल हुई। भारत अपनी ताकत और अपनी तकनीक को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं कंपटीशन के साथ compete करने के लिए काम कर रहा है। 2015 से दिल्ली में 37 पेटेंट जैसे कि प्रोपेलर सुरक्षा इंडिया लिमिटेड 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादकों के परिणाम की संभावना है और अधिक पेटेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कस्टम निर्मित और प्रौद्योगिकी के उन्नत वेरिएंट के विकास से अनुकूलन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी शब्द का वर्णन कर रही है और औद्योगिक भूगोल में बदलाव ला रही है। दोनों व्यवसाय और सरकारी संगठन परिचालन, अनुप्रयोग और लागत लाभ के लिए डिजिटल नवाचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऑन रोड ड्रोन ऐसी तकनीक और उसके उपयोग और अनुप्रयोगों में से एक है। पहल हुई। भारत अपनी ताकत और अपनी तकनीक को वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं कंपटीशन के साथ compete करने के लिए काम कर रहा है। 2015 से दिल्ली में 37 पेटेंट जैसे कि प्रोपेलर सुरक्षा इंडिया लिमिटेड 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पादकों
के परिणाम की संभावना है और अधिक पेटेंट प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कस्टमर निर्मित और प्रौद्योगिकी के उन्नत वेरिएंट के विकास से अनुकूलन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रौद्योगिकी शब्द का वर्णन लेकिन सॉफ्टवेयर, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी कम है और ये ताकत अमेरिका, इजराइल, जापान के पास ज्यादा है। भारत उस वक्त इस मामले में तेजी से आगे बढ़ चुका था, लिहाजा इस मिसाइल पर काम हुआ और पूरी दुनिया देख रही है कि इस मिसाइल के आगे कुछ नहीं ठहरता है। रूस इसका यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब आखिरी मोर्चे पर जब उसे हार मिलने लगी तो इसकी एंट्री करवा डाली और जैसे ही इसकी एंट्री हुई है, पूरा पासा पलट चुका है। बड़ी बात तो ये है दोस्तों, चीन के एक दुश्मन देश यानी फिलीपींस ने भी पूरी दुनिया को बता दिया कि ये ब्रह्मोस आखिर क्या चीज है। और उसके बाद तो अब भारत के पास ऑर्डर्स की लाइन लग चुकी है, क्योंकि भारत के मिसाइल जखीरे के इस ब्रह्मास्त्र का मुकाबला नाटो भी करने में नाकाम रहा है। ब्रह्मोस की ताकत का गवाह बने यूक्रेन रूस युद्ध में रूस की तमाम खतरनाक मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने में नाटो के डिफेंस सिस्टम कामयाब रहे हैं। लेकिन जब रूस ने ब्रह्मोस के कॉन्सेप्ट वाली ओनिक्स को मैदान में उतारा तो नाटो के सारे डिफेंस सिस्टम्स ने देखते ही देखते दम तोड़ दिया और रूस ने दनादन बिना किसी रुकावट के 200 से ज्यादा मिसाइलें दागकर यूक्रेन के खेमे में बवंडर मचा दिया, क्योंकि ये मिसाइल तमाम ऐसी तकनीकियों से लैस है कि इसे दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो आखिर भारत का ये ब्रह्मास्त्र किन घातक तकनीकियों से लैस है जिसे रोकने में पूरी दुनिया नाकाम है, और रूस के लिए ब्रह्मोस की ताकत ब्रह्मास्त्र क्यों साबित हो रही है? इस बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन जानने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिए। तकनीकियों का ये खतरनाक तालमेल है जिसकी वजह से अब इन देशों की बादशाहत खतरे में आ गई है और खबर निकलकर सामने आ रही है कि अर्मेनिया भारत से ताकतवर ड्रोन्स और मिसाइलें खरीदना चाहता है। यकीन मानिए दोस्तों, आर्मेनिया भारत के हथियारों का इतना दीवाना हो गया है कि अब वो भारत को अपना सबसे मजबूत रक्षा पार्टनर बना चुका है। उसने भारत से पहले ही तमाम हथियार खरीदे हैं, जिनमें आकाश डिफेंस सिस्टम और 90 तोपों का करार भी शामिल है। लेकिन अब अर्मेनिया अपने सबसे बड़े दुश्मन और पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान का फन कुचलने के लिए भारत से अत्याधुनिक ड्रोन और दमदार मिसाइल सिस्टम हासिल करना चाहता है। उसकी नज़र खास तौर पर भारत के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित की गई मिसाइल MRS पर है। दरअसल अजरबैजान तुर्की से मिले ड्रोन्स की ताकत अर्मेनिया को दिखा रहा था, जिसके लिए आर्मेनिया ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए भारत से हाईली एडवांस्ड ड्रोन्स और मांगी है। इससे पहले भी भारत ने आर्मेनिया को अपना स्वदेशी राडार सिस्टम और कुछ अन्य डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्ट किए थे, जिससे अर्मेनियाई फौज में नई ताकत आई है। और जब से दुनिया के तमाम देशों को यह पता चला कि अर्मेनियाई फौज में अचानक से आई ताकत के पीछे भारतीय हथियारों का हाथ है, तब से दुनिया के कई देश भारत के साथ ताबड़तोड़ डील करने के लिए बेकरार है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल तुर्की पाकिस्तान से मिले हथियारों के दम पर अजरबैजान इतनी धौंस जमा रहा था कि वो अर्मेनिया की सीमा में घुसा ही जा रहा था। लेकिन जब अर्मेनिया ने भारतीय हथियारों की ताकत दिखानी शुरू की तो अब दोनों देश बिल में घुस गए हैं। इसी वजह से अर्मेनिया ने भारत से हथियारों की ताबड़तोड़ डील कर डाली है। लेकिन आर्मेनिया अपने हथियारों के जखीरे में लगातार इजाफा करने में जुटा है, जिससे जंग की हालत में दुश्मन को जवाब दिया जा सके। इसी वजह से उसने भारत से घातक ड्रोन और MRS मिसाइल खरीदना चाहता है। ये मिसाइलें बेहद खतरनाक तकनीकियों से लैस हैं। इनकी ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्मेनिया ने भारत से किस तरह के हथियार खरीदे हैं और इनकी नाकाम है। पुतिन की हेकड़ी निकल गई है। चीन की अर्थव्यवस्था और मंशा पर से दुनिया का भरोसा उठ रहा है। ऐसे में भारत ने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की बात कोई क्यों मानेगा? इसकी वजह है भारत का इतिहास और भारत का भविष्य। भारत एक सर्वमान्य ग्लोबल पावर बन सकता है। इसके बड़े ठोस कारण हैं।
मोदी रूस के बाद यूक्रेन आंदोलन के इतिहास वाले देश के निरपेक्ष भाव से की गई अपील पर कोई क्यों आपत्ति जताए और कैसे जताए? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। भारत ऐसा ही है। जहां अमेरिका हारा हुआ हाथ मल रहा है, जहां चीन की चौधराहट काम नहीं आ रही, वहां भारत ने पहल की है, विश्व शांति की पहल। एक युद्ध है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। दोनों देशों के लाखों लोग तबाह हो चुके, हजारों मारे गए, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। भूख, गरीबी, अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर, दो विश्व युद्ध और उसकी विभीषिकाएं देख चुकी दुनिया सक पकाई सी खामोश है। ऐसे में भारत ने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया है। गजब की बात यह है कि भारत दोनों दुश्मनों को गले मिलाता है। इस स्थिति में कोई नहीं, भारत सबका दोस्त है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब अहम की लड़ाई बन चुकी है। यूक्रेन पर रूस ने फिर से बड़ा हमला कर दिया है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं, यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध में सब फंसे हैं। रूस फंसा है, यूक्रेन फंसा है। दोनों इस युद्ध से निकलना चाहते हैं। सुपर पावर रूस की राजधानी तक हमला हो चुका। सन 1943 के बाद पहली बार कुर्स्क पर हमला हुआ है। रूस के लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? अमेरिका में ट्रंप जीते तो यूक्रेन को कितनी मदद मिलेगी, इस पर सवाल हैं। लिहाजा दोनों देश चाहते हैं युद्ध से संभल कर जाएं।